इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के बहुत सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं और समझ के साथ देखते हैं। पहला प्रश्न है, न का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से होगा। आपके सामने 4 विकल्प आएंगे, तब तक आप प्रश्न का कॉन्सेप्ट समझ लें। तो देखिए, क, च, ट, त, प, ये सभी जो वर्ग हैं इनका उच्चारण क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से होते हैं, और जो अंतिम अक्षर जिसे पंचमाक्षर कहते हैं उनका उच्चारण नाक और मुंह से होने के कारण उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। तो प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर पंचमाक्षर होता है और न भी तो वर्ग का अंतिम अक्षर है अर्थात पंचमाक्षर है, इसलिए उत्तर होगा डी, अनुनासिक। दूसरा प्रश्न, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2020 में आया हुआ है। पहला विकल्प है ब्राह्मी लिपि, दूसरा विकल्प है फारसी लिपि, तीसरा विकल्प है रोमन लिपि और आपका चौथा विकल्प है देवनागरी लिपि। तो देवनागरी के बारे में आप लोग जानते हैं, हिंदी भाषा लिखी जाती है। रोमन भी आप लोग जानते हैं, अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है, और फारसी भाषा में उर्दू लिखी जाती है, इसलिए यह उत्तर बी सही होगा, फारसी। तीसरा प्रश्न, व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने से उसका मान हो जाता है। हलंत लगाने से उसका मान कितना हो जाता है? तो विकल्प ए है आधा, विकल्प बी है चौथाई, विकल्प सी है तिहाई और विकल्प डी है आपका संपूर्ण। तो आपको उत्तर बताना है। एक बात समझ लीजिएगा, हलंत लगाने से जो भी वर्ण है वह प्रायः व्यंजन हो जाता है और इस स्थिति में उसका मान हो जाता है आधा। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन भाववाचक संज्ञा है? 4 शब्द आपको नीचे दिए गए हैं, विकल्प के स्तर पे आपको चुनना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सा है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में आ चुका है और समझ पर आधारित है। ए है दूध, बी है गरीब, सी है गरीबी और डी है ताजमहल। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी। गरीबी यहाँ एक ऐसा शब्द है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, तो उत्तर होगा यहाँ सी, ये गरीबी होगा भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ 5वां प्रश्न, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा। मित्र शब्द से भाववाचक बनाना है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो विकल्प ए है मैत्री, विकल्प बी है मित्रता, विकल्प सी है मित्रित्व और विकल्प डी है मित्रों। ये 4 विकल्प हैं, आपको सोचना है, बतलाना है कौन सा उचित होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो बी ऑप्शन है मित्रता, ये मित्र से बना है और यही इसका भाववाचक संज्ञा होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग रूप निम्नलिखित में से होगा। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और इसमें गलती होने की संभावना भी बनी रहती है। देखिए, जैसा कि विकल्प से आपको समझ में आएगा, कंट्रोवर्सी टाइप लगेगा आपको। विकल्प ए है कवयित्री, विकल्प बी है कवित्री, विकल्प सी है कविनी, विकल्प डी है कविता। तो देखिए यहाँ पर आप समझ के साथ अगर जानकारी है तो आप तो स्वयं से चुन सकते हैं, अन्यथा आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ कवयित्री विकल्प ए सही होगा, हमेशा ही इसे ध्यान में आप रखेंगे। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में नहीं होता है? यह भी 2020 में आया हुआ प्रश्न है, थोड़ा सा हमने इसको घुमा के दिया है आपको। विकल्प ए है दूध, विकल्प बी है कवयित्री, विकल्प सी है आग और विकल्प डी है आपका होश। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, एक बार प्रश्न आया हुआ है कि होश शब्द का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में होता है। तो विकल्प डी है, एक वचन में नहीं होगा, अर्थात बहुवचन में होता है होश का प्रयोग। अगला प्रश्न,
राजा ने भिखारी को धन दिया वाक्य में को कौन सी विभक्ति है? यह प्रश्न भी पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पे आधारित है। इसमें प्रायः गलतियां हुआ करती हैं। हम लोग क्या करते हैं कि कर्ता ने कर्म को, इसमें ए विकल्प मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। धनार्थे चतुर्थी एक सुधारण सूत्र है, तो इसमें जब भी देने की बात आए तो किसी को भी दिया जाए तो संप्रदान होता है। संप्रदान में भी के लिए को होता है, तो उत्तर होगा सी संप्रदान। अब अगला प्रश्न, लड़का बहुत लंबा है वाक्य में प्रविशेषण होगा। ध्यान दीजिएगा, विशेषण और प्रविशेषण में अंतर होता है। विशेष्य, विशेषण, प्रविशेषण ये तीनों ही अलग होते हैं। यहाँ आपको बहुत ही सावधान रहना है। मैं आपको ये बतला दूं कि जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत है यहाँ पर विशेषण प्रविशेषण, क्योंकि लंबा के पहले बहुत लगा हुआ है, अर्थात लंबा विशेषण है और इसकी विशेषता बतला रहा है बहुत, तो उत्तर होगा बी बहुत, ये प्रविशेषण होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? ये विशेषण के भेद में से एक है गुणवाचक विशेषण। तो थोड़ा जो है ये परिमाणवाचक विशेषण है, और 4 जो अभी विकल्प आ रहा है बी, ये संख्यावाचक विशेषण है। सी है लंबा, यह किसी का गुण दर्शा रहा है। डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्पष्ट है कि विकल्प होगा कौन सा? सी लंबा। ये जो लंबा है ये गुणवाचक विशेषण है, जैसे लंबा, काला, गोरा, ये सब जो होता है, तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, वह पढ़कर घर जाएगा। यह एक वाक्य है जिसमें वाक्य में पढ़कर कौन सी क्रिया है ये पूछा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। तो विकल्प ए है पूर्वकालिक क्रिया, बी है तत्कालिक क्रिया, और सी है भूतकालिक क्रिया, डी है आपको इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आप एक ही कंसेप्ट याद रखेंगे कि जिस वाक्य के क्रिया में कर या करके लगा हो तो उस क्रिया को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पढ़कर है, इसलिए विकल्प होगा पूर्वकालिक क्रिया ए। अगला प्रश्न, संसार में कौन सा उपसर्ग लगा है? ये संसार जो शब्द है तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं, विकल्प आ रहा है सामने, आप कंसेप्ट समझ लें। हम लोग जानते हैं कि वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उस पूरे शब्द का जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ पहले वाले शब्द से अलग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, सन नहीं होगा क्योंकि संधि करेंगे तो सम जोड़ सार होता है। तो यहाँ विकल्प सी सही होगा, यहाँ पर उपसर्ग होगा सम। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है अनोखी पाठशाला को अभी तक तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट में अपना सुझाव भी दीजिएगा। धन्यवाद।